वेलकम एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस कैप्सूल। इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी प्रीलिम्स जिसका एग्जाम 8 मई को कंडक्ट हुआ है उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोग इसमें जो है वो बी सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस हैं। हम टोटल 150 क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्विट इंडिया मूवमेंट में इनमें से किसने जो है हजारीबाग जेल से जो है वो भागने की कोशिश की थी? तो इसका आंसर है जयप्रकाश नारायण। क्विट इंडिया मूवमेंट का जो टाइम है वो 1942 का है। 8 अगस्त 1942 को जो है वो लॉन्च हुई थी। ये जो क्वेश्चन है आपको प्रीवियस ईयर से ही पूछा गया है। नेक्स्ट, आईएनसी का जो सेशन गया में हुआ था 1922 में, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो उसके प्रेसिडेंट चितरंजन दास थे। ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो इंटरिम गवर्नमेंट है जो 1946 की, आपको उसमें से पोर्टफोलियोज पूछा गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा पोर्टफोलियो था? तो उनके पास फूड एंड एग्रीकल्चर का था। फाइनेंस का जो है वो लियाकत अली के पास था। डिफेंस का बलदेव सिंह के पास, और होम अफेयर्स जो है वो सरदार पटेल के पास था। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, गदर पार्टी जो है वो कौन से देश में जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी? इनमें से कौन सी कंट्री में? तो गदर पार्टी जो है वो 1913 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुई थी, ओरेगॉन स्टेट में। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है 1905 में किसने इस्टेब्लिश किया था? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है वो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है वो फॉर्म किया था। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अनहैप्पी इंडिया जो बुक है उसके ऑथर कौन है? तो उसके ऑथर लाला लाजपत राय हैं। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से कौन है जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में जो है वो पार्टिसिपेट किया था? तो दो ही ऐसे पर्सन थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। जो 7th क्वेश्चन है, अगर आपने हमारे चैनल पे प्रीवियस ईयर की वीडियो देखी होगी तो इस क्वेश्चन को बार बार एम्फेसिस दिया गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हर साल जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा था। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस अभी हमने डिस्कस किए हैं 7 के 7, इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन एसोसिएशन 1876 में किसने फॉर्म की थी? तो 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने फॉर्म की थी। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का जो टाइटल है वो कौन सी कंट्री में थे जब उनको वो टाइटल दिया गया? तो उनको ये जर्मनी में दिया गया अर्ली 1942 में। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन जो है वो चिटागोंग आर्मी रेड के साथ जो है वो जुड़ा हुआ था? तो ये रेड जो है 1930 में हुई थी, 1930 में 18 अप्रैल को, और इसको लीड किया था सूर्य सेन ने। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अनंत मठ जो है, जो अनंत मठ जो बुक है बंकिम चंद्र चटर्जी की, वो कौन से रिवोल्ट के साथ रिलेटेड है? तो वो सन्यासी रिवोल्ट के साथ रिलेटेड है। जो इसमें नील विद्रोह दिया गया है, जो इंडिगो जो दिया गया है, उसके लिए जो है वो नील दर्पण था दीनबंधु मित्रा का। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी इवेंट पहले हुई? तो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो है मैं आपको स्टार्टिंग में बता दी कि 8 अगस्त को हुआ था 1942। अराइवल ऑफ क्रिप्स मिशन जो है वो 22 मार्च को है 1942। अराइवल ऑफ लॉर्ड वेवल एज गवर्नर जनरल जो है वो 15 जून को है 1943 में। और अराइवल ऑफ कैबिनेट मिशन जो है वो 1946 में आता है। तो स्टार्टिंग के जो दो हैं दोनों 1942 में है, ये अगस्त का है, ये मार्च का है। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, लाहौर सेशन जो आईएनसी का 1929 में हुआ, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? ये क्वेश्चन भी जो है बहुत बार आपको रिपीट हुआ, और इसको बहुत तरह से आपको जो है वो बीपीएससी ने हर साल पूछा है। इसके जो प्रेसिडेंट है वो जवाहरलाल नेहरू थे। इनके ऊपर ये क्वेश्चन भी आता है कि पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन जो है वो कब लिया गया, या रावी के किनारे जो नेशनल फ्लैग था वो कब अनफर्ल किया गया? तो इसी सेशन में किया गया था। सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से कौन जो है वो चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा हुआ नहीं है? तो चंपारण सत्याग्रह जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी के लिए, जिससे हर साल आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो है, केवल वो जो है इसके साथ एसोसिएटेड नहीं थे। जब गांधी जी चंपारण जाते हैं तो उनके साथ
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारेख और जेबी कृपलानी जो है वो उनके साथ थे, और राजकुमार शुक्ला जो है उन्होंने उनको इनवाइट किया था वहां पे। तो सिर्फ इसमें डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, 1857 रिवोल्ट के जो बिहार के लीडर हैं कुंवर सिंह, वो कौन सी जगह से रिलेटेड हैं? तो आंसर है बी, जगदीशपुर। मैं फिर से आपको बताऊं, इसमें कोई एक ऐसा भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट, अब जो है वो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। A clock is set right at 8 a.m. The clock gains 10 minutes in 24 hours. What will be the true time when the clock indicates 1 p.m. on the following day? तो इसका आंसर जो है वो none of the above है। जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, अभी केवल मैं आपको ऑप्शंस बता दूंगी क्या करेक्ट आंसर है। कल जो है हमारी सक्सेस कैप्सूल की जो ऐप है, आप उसको डाउनलोड करेंगे तो उसमें जो है आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा इसका। नेक्स्ट, आपको एक फ्रैक्शन दी गई है, आपको उसकी जो है वो वैल्यू बतानी है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी है। इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200 and 600 आर डिविजिबल बाय 4, 5 and 6? इसका करेक्ट आंसर है 6। नेक्स्ट, इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो ये जो हमें इक्वेशन दी गई है, इट विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाय, आंसर विल बी बी, 17। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज this and the sum of numbers is 1000. The numbers are, answer is C, the numbers will be 628 and 372. नेक्स्ट, हमें जो है लॉग में इसकी वैल्यू बतानी है, आंसर जो है वो है C, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग 45 lemons for ₹40 a man loses 20%. हाउ मेनी शुड ही सेल फॉर ₹24 ताकि उसको 20% का जो है वो प्रॉफिट हो जाए इस ट्रांजेक्शन में? तो आंसर है बी, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 58 किलोमीटर पर आवर। द टाइम इन विच इट विल पास अ पासर बाय वॉकिंग एट 4 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन इज, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 52 एंड इट्स शॉर्टर डायगोनल इज 10 मीटर। तो जो लॉन्गर डायगोनल है रोम्बस का, हमें उसकी लेंथ बतानी है। तो आंसर है इसमें डी, 24 मीटर। नेक्स्ट, इन 100 मीटर रेस ए रन्स एट 8 किलोमीटर पर आवर। इफ ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 4 मीटर एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 15 सेकेंड्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी? तो इसमें करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स होते हैं वो कौन सी सॉइल में ग्रो करते हैं? वो सॉइल किस न्यूट्रिएंट में जो है वो डेफिशिएंट होती है? तो आंसर है सी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट, जो स्टेम होती है प्लांट की, ये फूड डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करती है। इसके अलावा और किस चीज में हेल्प करती है? तो ये जो है स्टेम को ऊपर की तरफ ग्रो करने में हेल्प करती है ताकि जो लीव्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को एक्वायर कर पाए। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है किसी पर्सन में, तो ब्लड टाइप तो जरूर देखा ही जाता है, और कौन सी चीज मैच की जाती है? तो आंसर है ए, RH फैक्टर। नेक्स्ट, पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो हमारी बॉडी में कहाँ पे सिचुएटेड होता है? तो बेस ऑफ ब्रेन। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी जो वेव्स हैं वो यूज की जाती हैं जो वॉर्म में फीटस होता है तो उसकी ग्रोथ के लिए? तो अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज की जाती हैं। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है ब्लड ग्रुप का? तो आंसर है AB पॉजिटिव। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निमोनिया जो है वो कौन से ऑर्गन को इंपैक्ट करता है? तो निमोनिया जो है वो लंग्स को इंपैक्ट करता है। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज को देखा होता, सॉल्व किया होता, तो इसमें जो साइंस के क्वेश्चंस हैं वो आपको उसमें जो है वो इजीली मिल जाते। और ऐसे क्वेश्चंस जो हैं हम लोग रोज अपने टेलीग्राम पे भी पोस्ट करते हैं। अगर आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा काफी सारे एग्जाम्स के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर फाइंड्स हिज इमेज लार्जर देन हिमसेल्फ। तो ये कौन सा मिरर होगा? तो नेचुरली ये कनकेव मिरर होगा, क्योंकि कनकेव मिरर देता है मैग्नीफाइड, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जब फैन चलता है तो वो एक कंफर्ट की फीलिंग देता है हॉट वेदर में, बिकॉज क्योंकि जो हमारा पसीना है वो इवेपोरेट होता है जल्दी, और पर्सपिरेशन इवेपोरेट्स रैपिडली। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो है क्लियर स्काई में, ये किस फिनोमिना के चलते होता है? तो आंसर है ए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बॉम्ब जो है कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन पे। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। जो फूड है वो प्रेशर कुकर में जल्दी पकता है, उसका क्या रीजन है? तो आंसर है बी, वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर, बिकॉज एट दैट प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इंक्रीज। तो ये जो हाई टेम्परेचर है इसके चलते जो फूड है वो जल्दी पकता है। नेक्स्ट, अगर रेफ्रिजरेटर का डोर जो है वो खुला रहे कुछ घंटों तक तो रूम का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अ पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर अप टू इट्स ब्रिम, व्हेन होल ऑफ द आइस मेल्ट्स, तो जो वाटर लेवल है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, जो वाटर लेवल है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है? तो डी जो है, गैल्वेनोमीटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, रेजिस्टेंस को नहीं। तो डी जो है वो इनकरेक्टली मैच्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एक फेदर, रबड़ की बॉल और वुडन बॉल जो है एक साथ जो है अगर सेम हाइट से वैक्यूम में फेंकी जाए तो कौन सी ग्राउंड पे पहले पहुंचेगी? तो तीनों जो है वो ग्राउंड पे एक साथ पहुंचेंगी, क्योंकि वो जो है केवल उस पर ग्रेविटी का एक्शन काम करेगा और कोई भी एयर में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगी। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जो साबुन की जो झाग होती है उसमें डे टाइम में ब्यूटीफुल जो है वो कलर पैटर्न्स बनते हैं, किस फिनोमिना के चलते? तो आंसर है डी, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो डी जो है वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के चलते होता है। नेक्स्ट, जो मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस है वो इनमें से क्या होता है? तो आंसर है ए, सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जो है सीमेंट का मेन इंग्रेडिएंट है? तो हमें मेन इंग्रेडिएंट बताना है, तो मेन जो है वो लाइमस्टोन है। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट डिफर इन, इसमें करेक्ट आंसर होगा बी, द मास नंबर। Isotopes are atoms of same element that have different numbers of neutrons but same number of protons and electrons. Next, the temperature point at which solid, liquid और gaseous states may stay together is known as triple point. तो D जो है वो correct answer है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जो एल्यूमिनियम का एक इंपॉर्टेंट ओर है? तो आंसर है ए, बॉक्साइट। नेक्स्ट, which among the following solution has pH value of more than 7? तो आंसर है बी, बेसिक सोल्यूशन। 7 पे जो है वो न्यूट्रल होता है, अगर 7 से कम पीएच होता है तो एसिडिक होता है, अगर ग्रेटर होता है तो बेसिक होता है। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से कौन सी जो इनकरेक्ट ऑप्शन है? तो इसमें ए जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है। एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इसलिए नहीं कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, because the atoms have an equal number of protons and electrons. बाकी जो तीनों स्टेटमेंट्स है तीनों करेक्ट हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड हैव नेग्लिजिबल मास, atomic number is the number of protons in an atom of an element, and isotopes are useful as neutral fuel in medical field and carbon dating. तो ए जो है यहाँ इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, फिर से हमें जो है इनकरेक्ट ऑप्शन बतानी है, तो इसमें जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो सी है। एक्राइलिक जो है उसको आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है, लेकिन ये जो है कॉटन से प्रिपेयर नहीं होता, ये एक मैन मेड फाइबर है। तो सी जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है, बाकी तीनों जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, इसमें हमें बताना है कि ग्रेफाइट और डायमंड को लेके कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो इसमें ट्रू है। तो इसमें जो डी है वो ट्रू है कि दोनों जो है दे विल अंडरगो द सेम केमिकल रिएक्शन, क्योंकि दोनों जो है वो कार्बन से बने हुए हैं। बाकी तीनों जो है वो अलग है, उनका सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता, सेम हार्डनेस नहीं होती। डायमंड जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है और ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट होता है, और डायमंड जो है वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो डी जो है यहाँ आंसर है। नेक्स्ट, इसमें हमें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट बताना है एलपीजी का। तो इसमें जो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, क्योंकि मेजर पूछा गया है, तो मेजर में आंसर जो है वो बुटेन होगा। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट, वाटर पासिस फ्रॉम सॉइल इनटू रूट्स बाय अ फिजिकल प्रोसेस, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। बायोरिमीडिएशन से जो है उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, नाइट टाइम पे जो है एडवाइस किया जाता है कि ट्रीज के नीचे जो है वो नहीं सोना चाहिए, तो इसका रीजन क्या है? बिकॉज दे लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। सॉरी, सी जो है वो करेक्ट आंसर है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार गवर्नमेंट को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 में दिया गया किस चीज के लिए? तो बिहार गवर्नमेंट को ये अवार्ड जो है वो दिया गया लोगों को, जो बिहार के लोग थे उनको कोविड-19 में जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आउट ऑफ स्टेट, जिसमें कि बिहार सहायता मोबाइल ऐप जो है वो यूज की गई थी फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए जो वर्कर्स स्टेट से बाहर थे। नेक्स्ट, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी स्टेट्स जो है वो शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हैं? तो आंसर है ए 38। 243 सीट्स में 38 जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए है और 2 जो है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए हैं। नेक्स्ट, बिहार गवर्नमेंट ने पंचायत बॉडीज में 50% जो रिजर्वेशन है विमेंस के लिए वो कब से प्रोवाइड किया हुआ है? तो 2006 से। बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को डिवाइड करके झारखंड को कब क्रिएट किया गया? तो नवंबर 15 को, 15 नवंबर 2000 को, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, बिहार बजट में बिहार बजट जो 2021-22 का है उसमें कौन सा नया डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री प्रपोज की गई है किस चीज पे फोकस करने के लिए? तो वो जो है स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए जो है वो अनाउंस करने की बात की गई है, अनाउंस नहीं की गई है, जिसमें कि वो फोकस करेंगे टेक्निकल एजुकेशन पे, स्किल डेवलपमेंट पे और जॉब क्रिएशन पे, और एक नया डिपार्टमेंट बनाएंगे जिसमें कि आईटीआई और पॉलिटेक्निक जो कोर्सेज हैं उन पे जो है वो फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट, बिहार का जो ह्यूमन डेवलपमेंट सब मिशन है उसमें कितने डिपार्टमेंट्स कवर्ड हैं? तो उसमें टोटल जो है वो 7 डिपार्टमेंट कवर्ड हैं, जिसमें कि हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर डिपार्टमेंट है, बैकवर्ड क्लासेस और एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट है, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो 7 हैं इसमें टोटल। नेक्स्ट, गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो योजना है वो प्राइम मिनिस्टर ने 2020 में बिहार की किस डिस्ट्रिक्ट से जो है लागू की थी? तो खगड़िया से। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है, तेलिहार विलेज में, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट, कोविशील्ड है उसको जिसको कि अप्रूव किया गया है WHO के द्वारा, उसको कौन सा जो इंस्टीट्यूट है वो मैन्युफैक्चर करता है? तो उसको सीरम इंस्टीट्यूट जो पुणे में है वो मैन्युफैक्चर करता है। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जो अटल टनल है रोहतांग में वो कितने किलोमीटर की है? तो अटल टनल जो है वो 9.02 किलोमीटर की है, जो कि मनाली को लाहौल स्पीति वैली के साथ कनेक्ट करती है। नेक्स्ट, कौन से साल में जो रेलवे बजट है उसको जनरल बजट के साथ मर्ज कर दिया गया था? तो आंसर है 2017 में मर्ज किया गया था। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है उसका मेन पर्पस क्या है? तो उसका पर्पस ये है कि जितनी भी परसिक्यूटेड माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में, उनको सिटीजनशिप ग्रांट करना। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसमें इनमें से कौन सी चीज आती है? जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसमें कंस्ट्रक्शन की बात है न्यू पार्लियामेंट की, प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट के रेजिडेंसीज की अलॉन्ग विद द कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर की डिवीजन के साथ जो यूनियन टेरिटरीज बनी इनमें से कौन सी यूनियन टेरिटरी के साथ लेजिस्लेचर नहीं है? तो जम्मू के पास जो है वो लेजिस्लेचर है, जैसे कि पुडुचेरी के पास है, लेकिन लद्दाख के पास जो है ये ऑप्शन नहीं है। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से कौन से इंडियन फुटबॉलर को जो है वो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया फॉर 2021? तो आंसर है संदेश झिंगान। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है वो कब स्टार्ट की गई? तो ये जो स्कीम है ये 24 फरवरी 2019 में स्टार्ट की गई। 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर यूपी में स्टार्ट की गई। तो ई नन ऑफ द अबव जो है इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, किस गेम में इंडिया को जो है वो गोल्ड मेडल मिला टोक्यो ओलंपिक्स में? तो ये
हर कोई जानता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। नीरज चोपड़ा को मिला जेवलिन थ्रो में, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जो टोक्यो पैरा ओलंपिक्स हुए हैं 2021 में, उनमें इंडिया को कितने मेडल्स मिले हैं? तो इसमें इंडिया को टोटल जो है वो 19 मेडल मिले हैं, जिसमें कि 5 गोल्ड हैं, 8 सिल्वर हैं और 6 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। नेक्स्ट, किस डेट को इंडिया ने जो है चेयरमैनशिप ली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की? तो आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्हीं दो टॉपिक्स पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो है वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसमें चेयरमैनशिप की बात की गई है। तो इंडिया को जो चेयरमैनशिप है प्रेसिडेंसी की, वो अगस्त में मिली थी 2021 में। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जब अफगानिस्तान से यूएस ने इवैक्यूएट किया, तो उनके लास्ट अमेरिकन सोल्जर कौन थे जिन्होंने काबुल को छोड़ा, अफगानिस्तान को छोड़ा? तो आंसर है सी, मेजर जनरल क्रिस। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जो रफाल फाइटर जेट्स हैं वो फ्रांस की कौन सी कंपनी है, फ्रेंच कौन सी कंपनी है जो इंडिया को सप्लाई कर रही है? तो आंसर है बी, डसॉल्ट एविएशन। अगर आपने हमारा डेली करंट अफेयर जो है वो हमारे ऐप पे या टेलीग्राम पे ज्वाइन किया होता, तो हमने ऑलमोस्ट ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए हुए हैं, और इनमें से काफी सारे क्वेश्चंस जो है हमने अपनी टेस्ट सीरीज में जो है वो डाले हुए थे। नेक्स्ट, गलवान में जो क्लैश हुआ वो किस डेट को हुआ था इंडिया और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में? तो वो जून 15, 2020 में हुआ, 15 जून 2020 को हुआ। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, पाइगस स्पाईवेयर जो है कौन सी कंट्री ने डेवलप किया था? तो आंसर है ए, इजराइल। नेक्स्ट, मैं आपको पहले बोला था आपको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पे 2 क्वेश्चंस पुट किए गए हैं। इंडिया का जो नॉन परमानेंट मेंबरशिप है, जो 2 इयर्स की टर्म है, वो कब से स्टार्ट होती है? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन हुई होगी। तो जनवरी 1, 2021 को जो है इंडिया का जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर की जो मेंबरशिप है वो स्टार्ट हुई। नेक्स्ट, स्पुतनिक 5 जो कोविड वैक्सीन है वो कौन सी कंट्री इंडिया को एक्सपोर्ट कर रही थी? तो रशिया, बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन थे जो लगातार न्यूज में थे। नेक्स्ट, जो बिडेन जो हैं वो अमेरिका के कौन से प्रेसिडेंट हैं? तो वो अमेरिका के 46 प्रेसिडेंट हैं। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, रिपब्लिक डे परेड 2021 में इंडिया में चीफ गेस्ट के रूप में किसको बुलाया गया? तो मैं आपको बताऊं 2021 और 22 में किसी को भी जो है चीफ गेस्ट के रूप में नहीं बुलाया गया कोविड के चलते। तो इसमें ई, नन ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है यूएन में? तो आंसर है बी, टीएस तिरुमूर्ति। ये सारे जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस है ना, ज्यादातर लगातार न्यूज में बने रहते हैं। अगर आप थोड़े बहुत भी न्यूज से जो अवेयर होंगे तो क्वेश्चंस बहुत इजी थे। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बिहार की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा महिलाएं हैं पुरुषों की तादाद में? तो आंसर है ए, गोपालगंज। गोपालगंज में नंबर ऑफ वुमेन ज्यादा है देन मेन। वहां पे जो सेक्स रेशियो है वो 1015 है। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट सिटिंग ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं पूछी गई, काउंसिल पूछा गया है। तो काउंसिल कन्वीन किया गया था 20 जनवरी 1913 को बंकीपुर में। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, रश्मि कुमारी जो बिहार से हैं किस चीज के लिए फेमस है? तो वो इंटरनेशनल कैरम चैंपियन है। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में किसने जो है किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनलाइटमेंट जो है वो मिला था? तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को मिला था। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से किसने अनुशीलन समिति की पटना में जो है 1913 में जो है वो अपनी ब्रांच स्टैब्लिश की थी? तो आंसर है सी, सचेंद्र नाथ सन्याल। फिर से वो सारे क्वेश्चंस चालू हो गए जो आपके प्रीवियस ईयर में जो है दिए गए हैं। इस चैनल पे जो है वो प्रीवियस ईयर में मॉडर्न इंडिया की जो डिस्कशन है उसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट, बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो 1931 में किसके द्वारा जो है वो फॉर्म की गई? तो इसमें जो है 3 मेजर नाम थे, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा और बाबा रणधीर दास, जिनको कि राहुल संकीर्तन भी कहते हैं। तो इसमें बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आपको प्रीवियस ईयर में जो है वो पूछा गया था और मैंने आपको बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट, शेरशाह का जो टॉम्ब है वो बिहार में कहाँ लोकेटेड है? तो आंसर है ए, सासाराम में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी हड़प्पन साइट जो है वो गुजरात में है? तो लोथल जो है वो गुजरात में है, दाबरकोट जो है वो पाकिस्तान में है, कालीबंगन जो है वो राजस्थान के हनुमान डिस्ट्रिक्ट में है और राखीगढ़ी जो है वो हिसार में हरियाणा में है।
नेक्स्ट, चोला डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो कौन है? तो आंसर है ए, विजयालय। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन थे? तो आंसर है बी, महाकश्यप। जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल था वो अजात शत्रु के टाइम पे हुआ था और इसको प्रिजाइड किया था महाकश्यप ने, और ये सत्तापानी केव में हुआ था, राजगृह में। नेक्स्ट है किराता जुनिया जो बुक है ये किसके द्वारा जो है लिखी गई है? तो भारवी डी जो है वो करेक्ट आंसर है। कृतार जुनिया, सॉरी अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो तो। नेक्स्ट, कुतुब मीनार जो है उसको किसने कंप्लीट किया? तो कुतुब मीनार को जो है वो स्टार्ट कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था 1193 में, लेकिन उसको कंप्लीट जो है वो इल्तुतमिश ने किया था। दो उसके बाद उसकी जो उसको फाइनली जो है उसकी लास्ट स्टोरी जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने कंस्ट्रक्ट की, लेकिन एक्चुअल में जो इमारत बनाना चाहते थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको कंप्लीट जो है वो इल्तुतमिश ने किया था, लेकिन फर्दर जो है फिर रेनोवेशन चलती रही, लेकिन ए जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, विजयनगर एम्पायर को किसने फाउंड किया था? तो हरिहर एंड बुक्का ने दो भाई थे, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कौन से मुगल एम्परर के टाइम पे सर थॉमस रॉय जो है वो इंडिया आए थे? तो जहांगीर के टाइम पे जो है कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रॉय जो है वो इंडिया में आए थे, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, आईने अकबरी जो है वो किसने लिखा है? आईने अकबरी जो है वो अबुल फजल ने लिखा है, और ये थर्ड वॉल्यूम है अकबरनामा की। अकबरनामा 3 बुक्स है, उसमें जो थर्ड बुक है वो आईने अकबरी है। नेक्स्ट, जो रायतवारी सिस्टम है सबसे पहले कहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया था? तो जो रायतवारी सिस्टम है वो 1820 में इंट्रोड्यूस किया गया था सर थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड के द्वारा, और ये सिर्फ जो है वो साउथ की स्टेट्स में ही हुआ था, बॉम्बे और मद्रास में, और सबसे पहले मद्रास में इंप्लीमेंट हुआ था, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब मैं आपको इस पेज पे बताऊं, इसमें भी जितने क्वेश्चंस हमने, इसमें जो 6 क्वेश्चन है, 6 के जो है वो आपके प्रीवियस ईयर से जो है क्वेश्चंस पुट किए गए हैं आपको। मैं आपको इसलिए एम्फेसिस दे रही हूँ प्रीवियस ईयर पे कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एग्जाम है वो प्रीवियस ईयर पे काफी ज्यादा फोकस्ड है। नेक्स्ट, जो अपराइजिंग थी 1857 की, या रिवोल्ट था 1857 का, उसको फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसके द्वारा कहा गया था? तो वीडी स्वाकर ने कहा था। उनकी बुक थी द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, उसमें उन्होंने जो है पहली बार ये स्टेटमेंट यूज की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट थी 1917 में, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी, लेकिन 1925 में थी। नेक्स्ट, बहिष्कृता भारत जो जर्नल है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा, तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो किसने फाउंड किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने फाउंड किया था 1939 में। नेक्स्ट, इंटरिम गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो आपको फर्स्ट में जो आपको थर्ड क्वेश्चन पूछा गया वो इसी से रिलेटेड पूछा गया था, तो आंसर है ए, लियाकत अली। नेक्स्ट, संताल रेबेलियन जो था 1855 का, उसको किसने लीड किया था? तो उसको जो है सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने किया था, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, गांधी जी को चंपारण में किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ला ने। फिर से रिपीट करूंगी, 6 ये 6 के 6 क्वेश्चन, ये जो 7 क्वेश्चन है ये क्वेश्चंस भी जो है आपके प्रीवियस ईयर से हैं। नेक्स्ट, बिहार में माइका का डिपॉजिट जो है इनमें से कौन सी स्टेट में पाया जाता है? तो बिहार में माइका जो है वो साउथ ईस्ट बिहार की जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें पाया जाता है, नवादा में, जमुई में, मुजफ्फरपुर और गया में, तो सी गया जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, रिवर सोन जो है वो गंगा से बिहार में कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है मीट करती हैं? तो बी, पटना में ओरिजिनेट होती है। जो सोन रिवर है वो अमरकंटक हिल में एमपी में, और मर्ज करती है गंगा में नियर पटना। नेक्स्ट, जो रिवर दामोदर, कोयल और सुबर्णखा है, ये इनमें से कौन सी जगह पे ओरिजिनेट होती हैं? तो तीनों जो रिवर्स हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू में जो है ओरिजिनेट होती हैं, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, बिहार की पहली रामसर साइट कौन है? तो कौन सी है? तो कन्वर लेक, जिसको कि करबताल भी कहा जाता है, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ये आपको ये भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट ईयर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट, ब्रह्मयोनी हिल जो है वो बिहार में कहाँ लोकेटेड है? तो ये जो है गया में लोकेटेड है, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट, बिहार का जो एग्रो क्लाइमेटिक जो रीजन है, कौन से रीजन में जो हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं? तो नॉर्दर्न वेस्ट में, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है, जिसमें कि वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, सीहोर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। इसमें टोटल जो है वो 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जियोडेजी जो है ये विज्ञान या साइंस में किस चीज से डील करता है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो मोर देन 1 होगा, क्योंकि इसमें सारी जो है वो सारी डायमेंशंस जो है वो अर्थ की कवर होती हैं, तो ई जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट की जो थ्योरी है वो किसने दी थी? तो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट की जो थ्योरी है वो वैगनर ने दी थी, अल्फ्रेड वैगनर ने, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जो सुंडा ट्रेंच है वो कौन से आइलैंड के पैरेलल है? तो सुमात्रा के पैरेलल है, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जो कोरोलिस फोर्स है वो इनमें से किसके चलते जो है वो होती है? तो उसका सबसे मेन रीजन जो है वो जो रीजन है वो अर्थ की रोटेशन है, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी कंट्रीज का लैंड बॉर्डर नहीं है डेड सी के साथ? तो लेबनान का नहीं है, डेड सी के साथ इजराइल का बॉर्डर है, जॉर्डन का है, और वेस्ट बैंक एरिया का है जो कि पैलेस्टीन के अंडर आता है, तो इसलिए लेबनान जो है वो इसमें नहीं है। नेक्स्ट, लिमेनाइट जो है ये किस चीज का मिनरल है? तो ये जो है वो टाइटेनियम का जो है वो मिनरल है, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, आपको जो है वो 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सी करेक्ट है। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल, वेयर एज जो पेनिसुलर रिवर्स है वो रेनफेड है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हिमालय में ग्लेशियर्स के चलते नदियों में पानी रहता है, लेकिन पेनिसुलर में जो है वो रेनफेड है। और इसमें जो है वो फिर थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फिर इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है, सॉरी, वो करेक्ट है। द ग्रेडियंट ऑफ हिमालयन रिवर इज स्टीपर देन द पेनिसुलर रिवर्स, लेकिन जो पेनिसुलर रिवर्स हैं वो ज्यादा इरोजन नहीं करती, लेकिन जो हिमालयंस है वो ज्यादा इरोजन करते हैं इन कंपैरिजन टू पेनिसुलर रिवर्स, तो 1 और 2 जो है इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, गंगा प्लेन इनमें से किसकी एग्जांपल है? तो गंगा प्लेन जो है वो जियोसिंक्लाइन है, सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी फ्रेश वाटर लेक है? तो इसमें जो वुलर है जम्मू एंड कश्मीर में वो फ्रेश वाटर लेक है, और लोकटक जो है मणिपुर में, ये दोनों जो है फ्रेश वाटर लेक्स हैं, तो मोर देन 1 जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से कौन से प्लेनेट की जो डेंसिटी है वो सबसे कम है? तो सबसे कम डेंसिटी जो है वो सैचुरन की है, तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। चिड़िया एक जगह है वेस्ट सिंहभूम में, तो किस चीज के लिए फेमस है? तो वो जो है आयरन ओर के माइनिंग के लिए फेमस है, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, पट्टिसीमा जो प्रोजेक्ट है कौन सी 2 रिवर्स की इंटीग्रेशन से रिलेटेड है? तो वो जो है गोदावरी और कृष्णा रिवर से रिलेटेड है, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिसमें कि इस्कर और ड्रमलिन्स की बात की गई है, ये दोनों जो है वो ग्लेशियल जो है वो उससे फॉर्म होते हैं, तो इसमें जो है थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, जो बास्केट ऑफ एग है वो ड्रमलिन टोपोग्राफी के लिए यूज किया जाता है, इस्कर के लिए नहीं यूज किया जाता है। बाकी तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट हैं, तो 1, 2 और 4 जो है वो करेक्ट हैं, तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कंबशन ऑफ अंडरग्राउंड कोल जो है कौन सी स्टेट में जो है वो होता है? तो आंसर है सी, झारखंड में। झारखंड में जो झरिया जगह है वो बहुत फेमस है इसके लिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 126, फर्स्ट लोकायुक्ता जो है कौन सी स्टेट में जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था? तो आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, 1990s में इनमें से एएस आनंद जो है किस पोस्ट पे थे? तो जो एएस आनंद थे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे 1991 से लेके 1998 तक, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है 11 शेड्यूल का पार्ट नहीं है? तो जो रूरल स्पोर्ट्स हैं वो 11 शेड्यूल का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, how many demands for grants are put before the parliament as a part of annual budget in pursuance to article 113 of the constitution? तो इसमें आंसर है 102, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं गिवन है, तो नन ऑफ द अबव जो इसमें करेक्ट आंसर होगा, इसमें आंसर आएगा 102। नेक्स्ट, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस जो है वो कौन से ईयर में लॉन्च की गई थी? तो अप्रैल 1953 में, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको इनमें से कौन सी कैटेगरी के पर्सन जो है वो चूज नहीं करते हैं, तो इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो चूज नहीं करते हैं। इसमें जो है 1/3 मेंबर उस हाउस के इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग होते हैं, 1/3 लोकल बॉडी के, 1/12 जो है वो ग्रेजुएट्स होते हैं, 1/12 जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं टीचर्स के द्वारा, और 1/6 मेंबर जो है उनको गवर्नर नॉमिनेट करता है। तो डी जो है वो आंसर नहीं है। नेक्स्ट, जो स्पिल्ड सिस्टम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, वो किसके साथ रिलेटेड है? वो पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन के साथ जो है वो रिलेटेड है, कि एक पार्ट जो है वो जो पॉलिसी मेकिंग है उसके और पॉलिसी एग्जीक्यूशन के बीच में जो एक सेपरेशन है, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो रिलेटेड है टू डेलीगेट पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस टू द एग्जीक्यूटिव? तो आंसर है बी, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। नेक्स्ट, आर्टिकल 300 जो है वो कौन सी चीज के साथ डील करता है? तो सूट्स और प्रोसीडिंग के साथ, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इंडिया में जो जुडिशियल प्रोसेस है वो किस चीज पे बेस्ड है? तो वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ जो है उस पे बेस्ड है, तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कौन से टाइप की बैंक जो है बिहार में प्रपोज की गई है एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए? तो कृषि यंत्रा बैंक्स हैं, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ बिहार इन 2019 इज, तो वो वैल्यू थी 0.536, जो कि ऑप्शन में नहीं गिवन है, तो नन ऑफ द अबव जो है वो इसमें आंसर है आपका। नेक्स्ट, बिहार में 2021-22 के लिए फिजिकल डेफिसिट जो है वो कितना एस्टिमेट किया गया? तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है, 22,511 करोड़, जो कि 2.97 होगा स्टेट की, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में डिजिटल बिहार प्रोग्राम के अंडर स्टूडेंट्स को कंप्यूटर एजुकेशन ट्रेनिंग दी जाएगी 2021-22 के ऑनवर्ड किन स्टूडेंट्स को? तो क्लास 6 से लेके आगे की क्लासेस तक, तो इसमें नन ऑफ द अबव जो है आंसर होगा, तो ई जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, 15th फाइनेंस कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी है उसमें बिहार को जो डिविजिबल पूल होता है सेंट्रल टैक्सेस का, उसमें बिहार को कितना परसेंट मिलेगा 2021 से 2026 तक? तो 4.12%, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से कौन जो है वो 15th फाइनेंस कमीशन का जो है वो मेंबर नहीं है? तो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयर थे एनके सिंह, तो इसमें बी जो आपको ऑप्शन दी गई है सुदीप्तो की, ये जो पर्सन है ये मेंबर नहीं थे, बाकी तीनों जो है वो मेंबर थे। उनके मेंबर्स में अजय नारायण झा थे, अनूप सिंह थे, अशोक लहरी थे, रमेश चंद थे और अरविंद मेहता थे। नेक्स्ट, जो अभी हाल में यूनियन बजट आया है उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने एफडीआई की लिमिट जो है वो एग्जिस्टेंस जो थी उससे कितनी बढ़ा दी है? तो पहले जो है वो 49% थी, उसको बढ़ा के जो है वो 74% कर दिया गया है, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जो यूनियन बजट है 2021 का, इसमें 2021 के यूनियन बजट की बात की गई है, जो फिजिकल डेफिसिट है वो कितना परसेंट है जीडीपी का? तो आंसर है डी, 6.8%। मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, इसमें यूनियन बजट 2021 की बात की गई है। नेक्स्ट, द बेस्ट इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इनमें से कौन सा है? तो वो वाला बेस्ट है जिसमें ग्रोथ इन पर कैपिटा रियल इनकम फ्रॉम ईयर टू ईयर जो है वो दी गई होती है, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है, पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट, जो सेकंड फेज है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का, उसको किस टाइम पीरियड में जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाना है? तो इसको जो है 2020-21 से लेके 24-25 तक किया जाएगा, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है, और इसमें जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे जो है वो ज्यादा फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन जो है वो पार्ट नहीं है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का? तो इसमें बी और डी जो है दोनों पार्ट नहीं है, चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन और सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री, तो मोर देन वन ऑफ द अबव जो है इसमें आंसर होगा, तो ई जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, आपको मैच द फॉलोइंग दिए गए हैं, और ये इतना ज्यादा सिंपल मैच द फॉलोइंग है क्योंकि सरकारिया कमीशन पे लगातार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सरकारिया कमीशन रिलेटेड है सेंट्रल स्टेट रिलेशन से। अगर आपको ए का 3 मैच पता है तो आपको सीधा ही पता चल जाएगा ए जो है वो करेक्ट आंसर है। सेकेंड इजी ऑप्शन थी सी, रंगाराजन कमेटी, क्योंकि रंगाराजन कमेटी ने जो है पॉवर्टी पे मेजरमेंट दी थी, तो बी का जो है वो 1 हो गया।
नरसिम्हा कमेटी ऐसे ही जो है वो बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए है, और पारेख कमेटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए। नेक्स्ट इसमें स्टेट्स दी गई हैं, हमें बताना है कि इसमें असेंडिंग ऑर्डर बताना है छोटे से बड़ा राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट में। इसमें करेक्ट ऑप्शन डी है। मैं आपको इसकी ओरिजिनल जो है वो बताती हूँ। सबसे ज्यादा जो है वो वेस्ट बंगाल में राइस कल्टीवेशन होता है, उसके बाद यूपी में, फिर पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, फिर आंध्रा है। तो अब हम असेंडिंग में बताएंगे, तो असेंडिंग में सबसे पहले आंध्रा, फिर पंजाब, फिर यूपी और फिर वेस्ट बंगाल। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं। फाइनेंस कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 280 के अंदर। तो बी इसका 2 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो रिकमेंडेशंस होती है फाइनेंस कमीशन की वो सिर्फ एडवाइजरी होती हैं, बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं होती हैं। नेक्स्ट पहला फाइनेंस कमीशन जो है वो 1951 में स्टैब्लिश किया गया था, 50 में नहीं। तो 2 और 3 जो है वो करेक्ट आंसर, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स पे आपको जो है वो 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इकोनॉमिक सर्वे में जो है इसकी बात की गई है रूरल और अर्बन लेवल्स पे, उसी के साथ साथ ऑल इंडिया लेवल पे भी, तो 1 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट ये जो इंडेक्स है ये सिर्फ 2018 के लिए क्रिएट किया गया है, नहीं, इसको गवर्नमेंट ने 2012 और 18 दोनों ईयर्स के लिए, 2012 और 18 दोनों ईयर्स के लिए जो है वो फ्रेम किया था इकोनॉमिक सर्वे में, तो सेकेंड इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट इसमें टोटल 26 इंडिकेटर्स हैं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें 6 नहीं 5 डिमेंशंस हैं, जिसमें कि वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, माइक्रो एनवायरनमेंट और अदर फैसिलिटीज की जो है वो बात की गई है। तो 1 और 3 जो है इसमें करेक्ट है, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। इसी के साथ ही हमारी डिस्कशन कंक्लूड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डेली स्टैटिक जीके के लिए और करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसपे कि दोनों चीजें जो है वो प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।